जे एडवांस 2016 का एक क्वेश्चन है जो पेपर 1 के अंदर पूछा है एमसीक्यू सेक्शन के अंदर। एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है। जिस क्वेश्चन की रिस्पॉन्स की बात करें स्टूडेंट्स का, तो करेक्ट करने वाले स्टूडेंट क्लोज टू 7% है जिन्होंने +4 मार्क्स इसके अंदर लिए थे। गलत करने वाले स्टूडेंट भी काफ़ी सारे हैं जो -2 लेकर गए होंगे और कोई पार्शियल मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। शायद इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही था, इस वजह से पार्शियल मार्किंग बात बनी नहीं, क्योंकि एक भी ऑप्शन अगर सही है, एमसीक्यू के अंदर एक ऑप्शन सही है मतलब है वो एससीक्यू, तो अगर वही टिक कर दिया होगा तो फुल मार्क्स मिल गए होंगे, समझ गए। इसीलिए यहाँ पर पार्शियल मार्किंग वाले केसेस 0-0 है। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ऑप्शन आता है, इस वजह से सिर्फ करेक्ट आंसर है या फिर रॉन्ग आंसर है, पार्शियल मार्क्स नहीं थे। पर ऐसा कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि एमसीक्यू बोल बोल के एससीक्यू पूछ लिया, तो थोड़ा थॉट में ऐसा दिमाग आता है, स्टूडेंट डाउट में रहता है कि कोई और ऑप्शन भी शायद गलत होगा या सही होगा, मैं ही गलत सॉल्व कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो आप कभी इस डिलेमा में नहीं फंसेंगे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और प्रोसेस करते हैं। नहीं करने वाले स्टूडेंट भी अच्छे खासे नंबर है जो 0 मार्क्स इसके अंदर लेकर गए हैं 56% के आसपास। तो चलिए अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है डोमेन है 0 से इन्फिनिटी है और 0 पर ओपन है। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन f डैश x इज इक्वल टू 2 माइनस एफ एक्स बाई एक्स। कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन हमें अगर डेरिवेटिव फॉर्म में लिखी हुई हो तो ज़्यादा समझ में आती है। ये डिवाइड बाई डी एक्स लिखा है 2 माइनस वाई बाई एक्स है, ये है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2। इसको देखकर सभी समझ जाते हैं कि ये अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम देखें तो इसके अंदर y का जो कोफिशिएंट है 1/x है, सो e टू दी पावर 1/x dx आपके पास बनेगा, जो e ln x बनेगा दैट इज एन x। इसका सॉल्यूशन y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो वाई एक्स इज इक्वल टू 2x dx दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो मेरे पास y का डेटा आ गया है x प्लस सी बाई एक्स, दिस इज द डेटा। फंक्शन आ चुका है, कुछ और डेटा गिवन है तो बताइएगा। ये रहा f ऑफ x अपने पास आया है x प्लस सी बाई एक्स। f ऑफ 1 का वैल्यू आता है 1 प्लस सी, और ये बोला है कि ये 1 नहीं है, और अगर ये 1 नहीं है इसका मतलब c 0 नहीं है। बोला है कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो बातें पूछी जा रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ एफ एक्स है, यहाँ एफ ऑफ 1/x है, तो पहले f की बात कर लेते हैं फिर डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस हिसाब से चलें, 0 से इन्फिनिटी पर बात हो रही है और लेसर देन 2 रहेगा। देखो अगर मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दिया और 0 के आसपास इसको पूछ लिया कि एफ एक्स 0 के आसपास क्या बनेगा, थोड़ा आप इसको जज करिए क्या बात बनती है। ये डेटा है एफ एक्स, 0 रखेंगे तो फर्स्ट वाला तो 0 चला जाएगा और ये 1/0 आपको ले जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ये तो 0 रहेगा और ये c आपके पास 1/0 प्लस दिस विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी अगर c पॉजिटिव हुआ, और ये माइनस इन्फिनिटी ले जाएगा अगर c नेगेटिव हुआ। तो 0 के पास में ही प्रॉब्लम है और ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू लेसर देन 2 आएगी, तो क्लियर पता है कि एफ एक्स कैसा है। एफ एक्स तो अनबाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन है ही नहीं, और यहाँ बात बोला है कि ये बाउंडेड होगा, सो डी ऑप्शन अपने पास से गलत है। -2 से 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 के जस्ट आगे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन सी कैसा है। सी अगर पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, सी अगर नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कभी 2 से छोटा नहीं हो सकता। सो डी इज अ फॉल्स ऑप्शन, डी इसका आंसर नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं बी की तरफ। जैसा पूछा गया है बिना डेरिवेटिव के पहले वहीं हम चलेंगे। 0 प्लस है, यहाँ x आता है और ये है f ऑफ 1/x। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x आपने लिखा, ये f(x) का एक्सप्रेशन है। अगर मैं f ऑफ 1/x लिखूंगा तो ये 1/x प्लस c मुझे मिलेगा। यहाँ हम पहुँचते हैं, लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस, दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस cx। लिमिट लगाइए, ये 1 आता है, c आता है, 0 आता है, फाइनल आंसर आता है 1। सामने लिखा है 2, बी भी इसका आंसर नहीं है।
तो बी और डी दोनों गलत हो चुके हैं। अब यहाँ डेरिवेटिव के ऊपर बात पूछी जा रही है, उस बारे में अब हम फोकस करते हैं। सो एफ एक्स हमें गिवन है x प्लस सी बाई एक्स। मैंने निकाला डेरिवेटिव एफ डैश एक्स विच इज़ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जो पूछा जा रहा है वो देखते हैं पहले। एफ डैश 1 बाई एक्स की लिमिट निकालनी है। एफ डैश 1 बाई एक्स वो आपके पास है 1 माइनस सी एक्स का स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है। एफ डैश 1 बाई एक्स आपके पास है, आपने यहाँ पर लिमिट लगाया, 1 माइनस सी एक्स का स्क्वायर है, द आंसर इज 1। इसका डेटा आपके पास से 1 आता है और 1 ही सामने लिखा है। चलिए एक ऑप्शन तो सही हुआ, पता चला नहीं सारे गलत हो जाते, तो फिर तो पक्का हमने कहीं ना कहीं टैलेंट ओवरफ्लो कर दिया है, गलती कर दी है। सी ऑप्शन पूछा है, एक्स स्क्वायर है, एफ डैश एक्स पूछा जा रहा है। सी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है और एफ डैश एक्स लिखा गया है। ध्यान से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, एफ डैश एक्स पूछा गया है। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हमने भी कर लिया और एफ डैश एक्स आपके पास ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बनता है एक्स स्क्वायर माइनस सी, तो ये 0 माइनस सी आता है। और आपको पता है हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था स्टार्टिंग में कि सी का वैल्यू नॉन जीरो है, क्योंकि ये गिवन था कि एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और ये ऑप्शन हमें 0 के लिए बात कर रहा है। हमारे पास ये डेटा माइनस सी आया है, जब सी 0 नहीं है तो माइनस सी भी 0 नहीं होगा और यहाँ 0 लिखा है, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन एंड वी आर गेटिंग दिस एज अ माइनस सी विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो एमसीक्यू क्वेश्चन एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा धोखा रहा सवाल में, 3 ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक आएगा ऑप्शन। तो जिसने ए मार्क किया होगा उसको पार्शियल नहीं फुल मार्क्स मिले होंगे और ए के अलावा जिसने कुछ और मार्क किया होगा उसको मिला होगा -2। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एमसीक्यू बोलकर एससीक्यू पूछ लिया और चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं, ये अलग डेटा है, ये अलग डेटा है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। ठीक है, सो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क इट हियर एज एन ओनली ए। एमसीक्यू होते हुए हमारे पास फाइनल आंसर ओनली ए आता है। फिर से आप स्टूडेंट का रेस्पॉन्स अगर देखना चाहें तो चेक कर लीजिए, अब डिस्कस हो गया है। सिर्फ 10,000 स्टूडेंट ऐसे थे, 10,301 जिन्होंने इसके अंदर +4 लिया। 53 ऐसे थे जो -2 लेकर गए होंगे और ये +4 वाले हैं। क्योंकि एमसीक्यू है तो जनरली थॉट यही रहता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे। 53 83 ने इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो आप अटेम्प्ट करने वाले बनिए और साथ ही के साथ उसको सॉल्व करने वाले भी बनिए। कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो कि चाहे सवाल कैसा भी हो हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और कैलकुलेशन का अगर साथ रहा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 100% इंप्रूव होंगे। मार्क माय वर्ड्स। और बस पढ़ते रहिए, थिंग्स विल बी फाइन।